Hello students, today we will start our lesson number 2 nutrition in animal. Okay? अभी तक हमने लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो ये क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने जैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वैसे ही हम इसके अंदर एनिमल में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम चलो पढ़ने स्टार्ट करते हैं. एनिमल के अंदर का न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है हमने पहले इसमें जो पढ़ा, अब उसके आगे. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट. हमें पता है एनिमल्स जो है उनको गेट देयर फूड, उनको एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? तो प्लांट में से, या तो डायरेक्टली कोई प्लांट को खा के, या तो कोई एनिमल को ईट करके उनको अपना न्यूट्रिशन फूड मिलता है. सम एनिमल्स ईट बोथ. कुछ एनिमल्स होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. Recall that all organisms includes humans require food for growth, repair and function. हमने पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमको भी इंक्लूड करके. रिक्वायर फूड, हमें फूड चाहिए. क्यों? तो ग्रोथ के लिए, हमारी रिपेयर के लिए और हमारे फंक्शंस के लिए. हमारी बॉडी के अंदर जो भी ये सब फंक्शन होते हैं उन सब के लिए हमें फूड बहुत ज़रूरी है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. तो उसमें मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हमने देखा था, जैसे मोड उसमें अलग अलग थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे इसमें भी. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो हमें लिखना है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन फूड. वो सब न्यूट्रिशनल एनिमल के न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में इंक्लूडेड होता है. अभी हम आगे बढ़ते. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. और नहीं है तो अभी फिर से एक बार हम पढ़ेंगे. द कंपोनेंट ऑफ फूड है सच एज कार्बोहाइड्रेट. तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. इसको हम यूटिलाइज ऐसे ही उसको यूटिलाइज करना बहुत हार्ड है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिम्पलर सब्सटेंस. वो कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसको ब्रेक करके सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. अब डेफिनेशन है कि व्हाट इज डाइजेशन. तो आपको ऐसा लिखना है, the breakdown of complex substance into simpler substance is called digestion.
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसे ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसको ब्रेक डाउन करके हम सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गई सिंपलर सब्सटेंस। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कुछ वैसा था, उसको ब्रेक डाउन करके हमने सिंपल में कन्वर्ट किया तो वो ऐसा हुआ। और ये प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलेंगे। क्या? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। समझ में आ गया सबको डाइजेशन किसको बोलते हैं? चलो अब आगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग टाइप्स हम फूड किससे इनटेक करते हो। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से फूड इनटेक होने की प्रोसेस होती है। बीज एंड हमिंग बर्ड सर्व द नेक्टर ऑफ प्लांट। बीज और हमिंग बर्ड जो होते हैं, बीज हनी बीज करते हो, और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट के अंदर का नेक्टर होता है उसे सक कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड्स ऑन मदर मिल्क। और कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो मदर के मिल्क से फीड करते हैं। मदर के मिल्क फीड होता है उनको। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक जैसे कि पाइथन है, वो स्नेक जो है अपने प्रे को, अपने जो सामने जो उससे कमजोर जो प्राणी है उसको, जिसको स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है। स्नेक है तो उसके सामने जो दूसरा एनिमल है उसको निगल लेता है, स्वेलो कर लेता है उसके प्रे को। Some aquatic animals filter tiny food particles floating near and feed upon them. और aquatic में पानी के अंदर जो रहने वाले होते हैं एनिमल्स, वो अपने tiny food particles को पहले फिल्टर करते हैं और फिर उसको जो फ्लोट हो रहा है उसको फीड कर लेते हैं। जो उसके ऊपर फूड पार्टिकल फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, उसके आसपास उसको फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं। समझ में आया? अलग अलग जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं तो सबके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती है फीडिंग की, टेकिंग ऑफ फूड, खाना खाने की अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे चीविंग, सिपोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग, स्क्रैपिंग, है ना। हम क्या करते हैं? चीविंग करते हैं। वैसे अब हम कुछ आगे एक अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। स्टारफिश जो होती है, देखिए स्टार जैसी होती है। स्टारफिश जो होती है और एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से कवर होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उसका शेल ओपन करेंगे, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। उसके माउथ में से स्टमक को पॉप आउट करती है टू ईट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर सॉफ्ट एनिमल है उनको खाने के लिए। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। मुंह खोलते हैं तो मुंह में से स्टमक बाहर आता है, खा के वो फिर से मुंह खोलेगी तो स्टमक अंदर चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फूड जो है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है, धीमे धीमे डाइजेस्ट होता है। स्टारफिश का जो फीडिंग है, टेकिंग ऑफ फूड, कुछ प्रोसेस इस तरीके से है। ठीक है, अब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। डाइजेशन ह्यूमन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो है
तरीके से होती है वो। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो है खाना कैसे खाते हैं, मुंह में डालते, टेक इन फूड थ्रू माउथ। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, हम जो है फूड को माउथ में डालते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिशिएटेड, और जो फूड में से अनयूज्ड पार्ट है, हमारे काम का पार्ट नहीं है, वो डेफिशिएट, वो बाहर निकल जाता है वेस्ट में। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंड टू फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपको लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है उसका क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल, जो हम फूड जो खाते हैं वो यहाँ से कैनल पास होती है, वहाँ से वो आगे पास होता है। Which begins at the buccal cavity, जो चालू कहाँ से होता है कैनल, बकल कैविटी, हमारे जो यहाँ पे जो दांत के यहाँ पे है ना, यहाँ पे बकल कैविटी होती है, यहाँ से वो ये वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। एंड एंड्स एट द एनस, और एनस जो सबसे लास्ट पार्ट है हमारी बॉडी में, वहाँ पे एंड होता है। पूरा डाइजेशन की स्टार्ट बकल कैविटी से और एंड होता है एनस में, ठीक है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, और वो जो पूरा कैनल है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में, कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको बकल कैविटी वाला, ये है बकल कैविटी, यहाँ लिखा भी है, देखो लिखा है ये बकल कैविटी, और यहाँ पे एनस लास्ट, और इस तरीके से पूरा बॉडी जो है वो डिवाइडेड है पूरे अलग अलग कंपार्टमेंट में। समझ में आया सबको किस तरीके से होगा। तो डाइजेशन हमको समझ में आ गया। डाइजेशन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, सिंपल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे डाइजेशन देखते हैं। अलग अलग जो कंपोनेंट्स है कंपार्टमेंट, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले हम नेम देखें सबके। ऐसा लिखना है, द कैनल कैन बी डिवाइडेड into various compartments. तो उसमें फर्स्ट है द बफल कैविटी, फर्स्ट है बफल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। ठीक है, फिर थर्ड है स्टमक, स्टमक है थर्ड।
रेक्टम, एंड सिक्स्थ है एनस। अब जो है मैंने अभी डायग्राम लिखा है आपको बकल कैविटी वाला, ऊपर यहाँ पे एनस सबसे लास्ट में। अब जो हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मुंह से चालू होता है एनस पे खत्म होता है, माउथ से तो वहां तक, तो वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है, पूरा डिवाइड हो गया कंपार्टमेंट में। तो कौन से कंपार्टमेंट है? तो द बकल कैविटी, बकल कैविटी यहाँ दांत का, इसोफेगस, ये जो फूड पाइप है यहाँ पे, इसको इसोफेगस बोलते हैं, इसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप का नाम दिया है इसोफेगस। फिर स्टमक, स्टमक में फूड जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों अलग अलग है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कम होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ खत्म होती है? तो रेक्टम पे खत्म होती है। रेक्टम में एक पार्ट है। और सिक्स वाला जो है वो है एनस। एनस सबसे लास्ट पार्ट है डाइजेशन में। ये इतना सब लोग कॉपी डाउन कर लो अपने नोटबुक में, ये हेल्पफुल रहेगा याद रखने में। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। कैनल है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड किया गया है। बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, small intestine, large intestine, which ends in rectum. Last one is anus. सबसे लास्ट कौन सा है? anus. समझ में आया सबको? क्या कितने कंपार्टमेंट होते हैं और कौन से कंपार्टमेंट को क्या नाम से बोलते हैं? बकल कैविटी जो फर्स्ट वाला है, सेकेंड है इसोफेगस, थर्ड हमारा स्टमक, फोर्थ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है रेक्टम, लास्ट है एनस। ठीक है, समझ में आया सबको? और ये सारे कंपार्टमेंट जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? तो वो मिलके एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं। उसको हम नाम दिया है एलिमेंट्री कैनल, और हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। क्या? एलिमेंट्री कैनल, और हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल, और डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं ये सब कंबाइन, सबको हम कंबाइन करेंगे तो एलिमेंट्री कैनल फॉर्म होगा, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। समझ में आया सबको? ये सारे कंपार्टमेंट इंक्लूडेड होते हैं एलिमेंट्री कैनल में, और उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। आपको पूछेंगे कि एलिमेंट्री कैनल बताओ, तो एलिमेंट्री कैनल में ये सारे जो कंपार्टमेंट है उनके नाम बताने हैं। या तो बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको ये सब लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ नेम ही पढ़े हैं। बकल कैविटी स्टार्टिंग का पॉइंट, फिर इसोफेगस, यहाँ इसोफेगस होता है, फिर नीचे स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम में एंड होती है,
ये सब पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं या तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ में? द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। फूड जो हम खाते हैं वो धीमे धीमे डाइजेस्ट हो ही जाता है। कैसे? तो जो हम फूड खाते हैं उसका एक एक कैनल से जब वो पास होते जा रहा है, बबल यहाँ च्यू करेंगे स्मॉल पार्ट में, फिर इसोफेगस यहाँ से नीचे स्टमक में अलग अलग जूस सीक्रेट होंगे, जूस मतलब वहाँ पे रिलीज होंगे स्टमक में से वो। तो उस तरीके से हर एक कंपार्टमेंट से जैसे वो पास होते जाएंगे वैसे वैसे वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होते जाएगा। The inner wall of stomach and the small intestine and various glands associated with canals such as, अब यहाँ पे उन्होंने salivary gland, liver, pancreas secrete digestive juice, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस अलग अलग जगहों से सीक्रेट होते हैं। तो लीवर में, सैलिवरी ग्लैंड में, पेनक्रियास में यहाँ पे अलग अलग जूस जो है सीक्रेट होते हैं, मतलब वो कंपार्टमेंट वहाँ से वो जूस रिलीज होते हैं और वो जूस जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं हमारे डाइजेशन में। जो हम फूड लेते हैं उसमें डाइजेस्ट करेंगे और फिर उस फूड में से हमें जो हमको इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी को प्रोटीन मिनरल चाहिए वो सब फॉर्म होंगे और अलग अलग जो पार्ट में चाहिए वहाँ पे वो रीच होंगे। The digestive juices convert complex substance of food into simpler one, और जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस जो है वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। The digestive tract and the associated glands together constitute digestive system. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स जो है वो दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, पर अगर हम उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने सिर्फ कंपार्टमेंट के नाम ही लिखे हैं, अभी ग्लैंड और वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रैक बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैक है, यहाँ सिर्फ पास होता है, पर उसके अलावा उसमें कुछ इंक्लूडेड भी होता है ना, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे तो पूरा मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पता चला सबको। अब देखो द फूड कंपोनेंट और एक पॉइंट है सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। इन तीनों में से डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। मिलके वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेशन। अब हम जानेंगे कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इन सब पार्ट में होता क्या है फूड को। तो फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू माउथ। हमें पता है हम माउथ से जो फूड अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called
इंजेक्शन में पूछेंगे व्हाट इज इंजेक्शन, तो आपको ये लिखना है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्या लिखना है, द प्रोसेस, सी लिख लो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन पता चल गया, जो हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। We chew the food with teeth and break down, हम फूड को क्या करते हैं, मुंह में लेने के बाद च्यू करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, विथ मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, कोई बड़ा हम चीज, कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो कैसी होती है, पहले बड़ी होती है, पीस होते हैं उसके बड़े होते हैं, नॉर्मल एकदम कप्पे ऐसा नहीं होता कि एकदम स्मॉल स्मॉल, हमको कि हम लेके कोई सॉलिड चीज जो खा के हम डायरेक्ट अंदर जान लें, हम उसको च्यू तो करते ही है हमेशा स्मॉल में, तो फूड हम जो माउथ से लेते हैं उसको च्यू करते हैं और फिर वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होती है। ईच टूथ इज रूटेड इनटू सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और हम च्यू किससे करते हैं, तो हमारे जो टीथ है उससे, और हर एक टीथ जो है अलग अलग है, आगे वाले जो है बड़े बड़े हैं, पीछे जाएंगे तो छोटे छोटे छोटे, यहाँ छोटे हैं। हर एक जो टीथ है उसकी अरेंजमेंट अलग तरीके से है और उनके टाइप भी अलग है, अलग जो टीथ है उन सब के अलग अलग नाम है और हम उनको उस नाम से जानते हैं। समझ में आया? ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट, हर एक सेपरेट सेपरेट, हमारे सारे जितने भी टूथ है सारे के सारे के सेपरेट सॉकेट में अलग अलग ही है सारे। जब हमारे मुंह में दांत टूटा तो सब टूट जाते एक साथ, या दो दो तीन तीन कंबाइन पैर में टूटे, नहीं, सब अकेले अकेले, इसलिए टूटते तो एक बार एक ही टूटता, क्योंकि सब अलग है। Our teeth vary in appearance and perform different function, हमारे टीथ जो है दिखने में भी वैसे मतलब नॉर्मली सारे एक दूसरे से अलग है और फंक्शन में सब एक दूसरे से अलग ही करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और जिस तरीके से फंक्शन होता है वैसे उनको नाम भी अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 में ऐसा बोला है, वॉश योर हैंड्स, अब अपने हाथ धो लो, उसके बाद लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखो एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ जो है उनको काउंट करो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर यूज करो अपने टीथ को फील करने के लिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, और कितने टाइप के आपको फाइंड मिले, अलग अलग टाइप है तो कितने तरीके के आपको फील हुए कि टीथ ये अलग अलग है। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एंड ईट, एक पीस लो एप्पल का या ब्रेड को और उसको ईट करो। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन सा टीथ तुम यूज करते हो बाइट करने के लिए, कौन सा टीथ यूज करते हो कट करने के लिए, एंड विच वन फॉर पीसिंग एंड टीयरिंग, और टुकड़े टुकड़े मतलब करने के लिए उसको पूरा कौन से टीथ यूज करते हो। सारा सब फंक्शन आगे वाले ये टीथ से कर देते नहीं, अलग अलग से करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और वो टीथ भी तुम ढूंढो जिससे हम च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। दोनों अलग अलग के सारे टीथ जो है अलग फंक्शन करते हैं, इसलिए उनकी शेप भी अलग है और उनके नाम भी अलग है। समझ में आया? आज हम इतना ही रखेंगे अभी के लिए हम, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आगे के जो नाम है टीथ के वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए इतना एलिमेंट्री के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करो और ये इतना लर्न करना।